नमस्कार प्रशिक्षुओं। हम लोग उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक कदम शिक्षक भर्ती की ओर बढ़ाया गया है सरकार द्वारा। उससे ही थोड़ा सा खुश हो ले हम लोग, क्योंकि अदर राज्य में जिस प्रकार से भर्तियों का सिलसिला जारी है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी पुलिस का भंडारा खुल गया है। अब देखना है हमारे यहाँ सुपर टेट का भंडारा कब होता है, लेकिन सुपर टेट के भंडारा से पहले इन्होंने शिक्षक चयन आयोग का गठन करते हुए उसमें कुछ जानकारियां हमें दी हुई हैं, उसके पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 साल के अंदर अगर कोई भर्ती ये कंप्लीट नहीं करा पाई तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। और ऑल इंडिया के लिए है, कुछ हमें सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके तहत, और प्लस एकेडमिक मेरिट रहेगी। और इंटरव्यू का प्रोसेस प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर नहीं होगा। और टीजीटी के लिए कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। यूपी टेट के लिए भी कुछ सिलेबस में हो सकता है छेड़खानी या कर दें। और रिटन एग्जाम के बेस पर ज़्यादातर यह कराएंगे, एमसीक्यू बेस पे एग्जाम होगा आपका। एमसीक्यू जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम होंगे। खैर रिटेन वाला जो सिस्टम था वो नहीं रहेगा, और ना ही मेरिट वाली सिस्टम रहेगी कि आपने जैसे कि यूपी टेट पे मेरिट बन जाता है आपका। तो बहुत सारे बच्चे, पहले हम भी कहते थे, क्योंकि हमको लगा था ऐसा कि आयोग बनने से पूर्व यूपी टेट, क्योंकि यह नियम में हमारे था, है ना, जो एक नियम है उसमें था। और यूपी टेट का कोई मेरिट नहीं बनेगा, यूपी टेट सिर्फ आपको पास करने हैं। और इस भर्ती के पहले पहले यूपी टेट आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इससे घबराएं नहीं, ना कोई संकोच करें, है ना, बिल्कुल नहीं, संकुचित होना ही नहीं, हमें बिल्कुल फ्री होकर स्टडी करते रहना है। और अगली बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू होगा नहीं, इससे ना घबराएं कि प्राइमरी लेवल पर और जूनियर लेवल पर इंटरव्यू होगा। जूनियर का मतलब कि 6 to 8, प्राइमरी का मतलब 1 to 5। 1 to 5 के लिए केवल और केवल डीएलएड वाले, यानी कि जिसे हम डीएलएड कहते हैं, बीटीसी, बीएसटीसी, राजस्थान वाले बच्चे, तो इस तरह से केवल एक तरह से डीएलएड वाले ही बच्चे एलिजिबल होंगे, बीएड वाले बच्चे नहीं एलिजिबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से जजमेंट था वह यहाँ पे सर्वोपरि माना जाएगा, क्योंकि भाई मानना भी चाहिए, क्योंकि वह ऑथेंटिक चीज़ है और मानना भी चाहिए, क्योंकि भाई उसकी बात अगर आप नहीं मानेंगे तब तो हमारे पूरा, मतलब कि अगर देखें तो जो हमारा संविधान है उस सारी चीज़ का आप बहिष्कार करते हैं, मतलब उसकी बात नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि वह एक बॉडी है ना, 3 बॉडी में से एक, वो भी एक जुडिशियल बॉडी है, उसकी बातें माननी पड़ेगी, सभी को माननी पड़ेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो हमारे। और अगली बात, यह सारी चीज़ें, इंटरव्यू की कोई बात नहीं किया गया है। खैर टीजीटी की अब आप देख ही रहे हैं, 2 साल से एग्जाम, मतलब 2 साल से फॉर्म भराकर एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो मतलब 1 साल बाद ये रद्द हो जाएगा। अब बच्चे इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, खैर देखना है इस पर क्या होता है, क्योंकि इसमें कहा गया है जो शिक्षक चयन आयोग है अगर 3 साल तक डाटा जुटाती है, डाटा जुटाकर मतलब कि कितने सीट वैकेंट हैं हर एक जिले में, उसको वह कलेक्ट करेगी, उसके आधार पे वह वैकेंसी बताएगी कितनी आनी चाहिए, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो, इन सब में। और उसके बाद ही ये कोई मशवरा लेगी कि हमें भर्ती को कंप्लीट कराना है। अब वह नोटिफिकेशन निकाल दी, 3 साल तक नहीं कराई तो भैया भर्ती रद्द, कहानी खत्म, बच्चे परेशान। तो इस प्रकार से अगर टीजीटी के साथ ऐसा हो जाएगा तो बहुत खलेगा, क्योंकि अभी देखिए 2 साल पहले तो नोटिफिकेशन अगर लगभग 2 साल पहले आया था, तो 2 साल पहले अगर हमारा यूपी शिक्षक चयन आयोग तो बना नहीं था, तो इसका मतलब है कि यह इस सिलसिले में नहीं आएगा। वह जब से, तब से इसको लेना चाहिए कि जब से यह शिक्षक चयन आयोग बना है तब से काउंट करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ करती है तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में भाई क्या ही कर सकते हैं, करना तो है भाई सरकार को ही, जो आप लोग चुनते हैं सरकार, ठीक है, वही करेगी ना। अब रही बात, हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि भाई यूपी टेट तो आएगा, आप लोग बिल्कुल भली प्रकार से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई संकोच न रह जाए कि आने के बाद सर कहाँ से तैयारी करें, सर समय ही नहीं मिला, ये सब बातें आप लोग बहुत करते हैं भाई। और रही बात इस आयोग को, लास्ट में बात कर लेते हैं कि इस आयोग को करना कैसे काम चाहिए, हम लोग बात कर लेते हैं अपने, थोड़ा सा माइंडसेट हमारा जो कहता है उस हिसाब से। जैसे कि इसे एक्टिव रहना चाहिए, 3 साल का वेट ही नहीं करना चाहिए, हमें फटाफट एग्जाम कराएंगे, फटाफट नोटिफिकेशन निकालेंगे, फटाफट एग्जाम कराएं, क्योंकि आयोग की बात हो रही थी, 5 साल में आयोग बना, 4 साल में आयोग बना, प्लस यह आयोग एक्टिवनेस थोड़ा दिखाए। और हर जिले में जो पोस्ट वैकेंट हो रहे हैं उस पोस्ट पर हर साल कमी पर, मतलब 5,000 से 10,000 अगर ही वैकेंट हो रहे हैं, मतलब 15,000 के आसपास में हर साल वैकेंट होते हैं, तो उस पर ही वो एग्जाम कराए, जिससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा, बच्चे डीएलएड और बीएड करने में उत्साहित होंगे। और इसमें एक चीज़ और ये जोड़ सकते हैं कि जो एक तरह से हायर, मतलब कि 6 to 8 वाले में यह प्रमोट कर देते बच्चों को, प्रमोट ना करें उसके लिए भी वैकेंट सीट कलेक्ट करके वो निकालें। मे बी पूरा चांस ये बन रहा है बच्चे एक तरह से
अफवाह ही कर लीजिए, लेकिन एक तरह से उड़ा हुआ है कि भाई 6 to 8 वैकेंसी आने वाली है। प्राइमरी में हमें ना देखने को मिले, बाबा जी के ऊपर है वैकेंसी पे कितनी जल्द वह एक तरह से यह चीज़ें जारी करते हैं सुपर टेट के लिए। लेकिन यूपी टेट में भी पूरा चांस है आपके सामने, जरूर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। यह रही पूरी उस नोटिफिकेशन की बात जिस नोटिफिकेशन को आप देखकर यह समझ रहे थे कि सुपर टेट भी आने वाला है। ठीक है भाई, सुपर टेट के लिए वो नहीं था, वह यूपी शिक्षक चयन आयोग जो था उस सिलसिले में किस प्रकार से वो वर्क करेगी, किस प्रकार से वो डाटा कलेक्ट करेगी, किस प्रकार से वह 3 साल में भर्ती को किसी कंप्लीट कराएगी, यह सब डाटा उसमें दिया गया था। बहुत लंबा चौड़ा इसका लिस्ट है, या आप लोग पढ़ेंगे भी तो शायद ना समझ में आए कुछ, है ना। मे बी मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ तो सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो आपको बताने का मतलब यह था, पूरा मैंने इसका सार आपको बता दिया कि इसमें पूरे में क्या लिखा हुआ है। अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको जरूर सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, अगर मन करे तो शेयर जरूर करिएगा, अन्यथा कंडीशन में लाइक तो कर दे के जाइएगा भाई। धन्यवाद।